ये साइड दे देना. அவங்க பிடிங்கப்பா போங்க அது கூப்பிட்டாங்க போய் கூப்பிட்டாங்க नमस्कार, वी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। 29 जुलाई की खबर आप सभी जानते हैं कि दो युवक जो हेलो आइलैंडर्स, गोइनकास लेकर आया है बिग मॉनसून सेल वेयर यू गेट 5 to 30% off on each article, and this is available on every store in Andaman such as Middle Andaman, North Andaman, South Andaman, Diglipur, Bhatu Basti, Aberdeen Bazaar, Bamboo Flat. Everywhere you get every article on discount. So what are you waiting for? Just visit your nearby Goenka store और आज ही अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग कीजिए। पोर्ट ब्लेयर के तिरूर हरपटाबाद के वाटरफॉल झरना के वहाँ पर नहाने जाते हैं और वहाँ पर डूबकर दोनों युवा की जो है मृत्यु हो जाती है। ये घटना है 29 जुलाई की और उस दोनों युवा का नाम, एक जन का नाम है मोहम्मद शाहिद और दूसरा युवा का नाम है प्रदीप जो है डिगलीपुर के रहने वाला था और मोहम्मद शाहिद जो है श्री विजयपुरम के रहने वाले हैं। कल प्रदीप को जो है उनके घर रात के करीबन 8 बजे लाया गया। जब हमने देखा कि हम मौजूद भी थे, वहाँ उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि जवान एक बेटे को उन्होंने खोया है। और उनका फादर का नाम चिन्नतंबी है जो कि APWD में काम करते हैं और उनकी माँ हाउस वाइफ है। पूरा विषय हमने उनसे जानने की कोशिश की है। उनका कहना है सुबह जो है उनका बेटा प्रदीप के बारे में हम बता दें कि प्रदीप जो है पोर्ट ब्लेयर में रहकर डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। 1.5-2 साल पहले ही उसकी पढ़ाई ITI जो है निकोबार से वो पढ़कर ख़त्म करता और उसके बाद वो जो है पोर्ट ब्लेयर में रहकर ही काम कर रहा था। डिलीवरी बॉय का स्विगी, जोमेटो ऐसे जो खाना पहुंचाना था उसी में वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। और यानी कि 29 जुलाई सुबह उनके माता पिता को फ़ोन करके बोलते हैं कि आज हम घूमने जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और उसके बाद जो है उनसे और उनकी बात नहीं हुई है। जिसके बाद शाम को यहाँ के एक लड़के को एक फॉरवर्ड मैसेज आता है कि वाटरफॉल में जो युवक की मृत्यु हुई है वो डिगलीपुर का रहने वाला है और उनके फादर के नाम के साथ और प्रदीप के नाम के साथ जो है उन्हें एक मैसेज आता है जिसमें फ़ोटो नहीं रहता और उस लड़के का नाम सुरेश होता है। तो सुरेश को करीबन 6 बजे ये जानकारी मिलती है और सुरेश जो है कंफर्म करने में लग जाता है क्योंकि इतनी बड़ी बात अगर
विदाउट कंफर्मेशन, क्योंकि कहीं पर भी जैसे ही न्यूज़ में आ रही थी कहीं भी उनको जो है फ़ोटो नहीं दिखाया जा रहा था, तो फ़ोटो नहीं दिखने के कारण से वो भी कंफर्म ये चीज़ नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद वो फिर से पता करवाता है और पूरे 8 बजे तक जो है उसे कंफर्मेशन मिलता है, जिसके बाद उसे लगता है कि शायद उनके परिवार को भी पता चल गया होगा। करीबन 8 बजे वो प्रदीप के परिवार से मिलने जाता है और जाकर देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उनका परिवार टीवी देखकर नॉर्मली ही रहते हैं। जिसके बाद उसकी कहना था कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि क्या बोले, कैसे पूछी। जिसके बाद वो कहता है कि आपका बेटा कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि घूमने गए। तो उसने कहा कि शायद आपका बेटा का कोई एक्सीडेंट वगैरह हो, थोड़ा पूछ कर देखिए कहाँ है। जिसके बाद वो कॉल करते हैं, लगातार कॉल करते हैं और उनको कोई खबर नहीं मिलता है। उसके बाद सुरेश जो है उनके पिता, प्रदीप के पिता को बताते हैं कि ऐसा ऐसा घटना हुई है, और वो भी कंफर्म करते हैं कि सुबह वो कहीं घूमने जा रहे हैं और वाटरफॉल्स नहाने ऐसे कहीं जा रहे हैं करके उन्होंने भी ये चीज़ कंफर्म करते हैं। पूरा विषय क्या है हमने जानने की कोशिश की है। पूरा विषय है कि 29 जुलाई को प्रदीप और शाहिद और 2 लड़कियां यानी कि 4 फ्रेंड्स घूमने जाते हैं वाटरफॉल, तिरूर का वाटरफॉल यानी कि झरना। और वो जो जगह है रेस्ट्रिक्टेड है, वहाँ पर ऐसा कोई भी गार्ड नहीं होता है, और कहा जाता है कि वो कोई टूरिज़्म एरिया नहीं है, एक बहुत जंगल है जहाँ पर 1 किलोमीटर चलना पड़ता है, जहाँ जंगल मिलती है, नाला मिलता है, पत्थर मिलता है, उसके बाद चलकर जाकर वहाँ जाना पड़ता है। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, हालांकि वहाँ अलाउ नहीं है, उसके बावजूद भी जाते हैं, और वहाँ जाने के कई सारे रास्ते हैं। जैसे में जानकारी मिली है, वहाँ एक जरवा एरिया भी है, कभी भी जरवा भी अटैक हो सकता है, इस वजह से वहाँ बैंड है। बट काफ़ी सारे लोग जब से ही 2-3 साल पहले ही वहाँ झरना का जो है लोगों को पता चलता है, और उसके बाद ही जो है लोग वहाँ जाते हैं। वैसा ही 29 जुलाई को ये 4 लोग वहाँ जाते हैं, और प्रदीप और शाहिद जो है नहाना शुरू करते हैं। नहाते नहाते उनका कहना है कि पत्थर के ऊपर बैठकर दोनों जो है फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तभी जो है प्रदीप फिसल कर पत्थर से नीचे गिरता है। तब उसके फ्रेंड शाहिद जो है उसे बचाने के लिए वो भी नीचे यानी कि फिसलता है, तो वो भी बचाने के लिए उसे जाता है। तब लड़कियां देखते हैं कि काफ़ी देर हो जाते हैं, दोनों ही बाहर नहीं आते हैं पानी से। काफ़ी देर तक वो वेट करते हैं। उसके बाद क्योंकि वो एरिया ऐसा है जहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता है, फिर वहाँ से वो भागकर गांव की तरफ जाते हैं। उसके बाद गांव वालों को इन्फॉर्म करते हैं और वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। फिर बॉडी को जो है पुलिस के द्वारा डाइविंग मास्टर प्रोफेशनल को लेके जाते हैं, और वहाँ से जो है दोनों बॉडियों को निकाला जाता है। और जैसे ही इस तरफ उनके माता पिता को खबर मिलती है, वो तुरंत रात को ही डिगलीपुर से निकल जाते हैं, और कल रात के करीबन 8 बजे उन्हें जो है प्रदीप को लेकर वो आते हैं, और आज सुबह 10:30 बजे के करीबन प्रदीप के अंतिम संस्कार की जाती है। तो कहीं ना कहीं वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, और वहाँ पर पहले भी 2-3 महीने पहले भी एक डिफेंस पर्सन का भी वही सेम जगह पर मृत्यु हुई थी, जिसके बाद भी वहाँ पर ऐसा कोई कड़ी एक्शन नहीं लिया गया था कि लोग वहाँ पर किसी तरह से ना जाए। बट हालांकि 3-4 जगह की रास्ता है, वहाँ पे एक बोर्ड में लिखा भी हुआ है, शायद काफ़ी लोग उसे देखते भी नहीं है कि हाँ जाना मना है। पर्सनली वो बहुत ज़्यादा जंगल एरिया है, ऐसे भी एक जरवा से भी आप डेंजर हो सकते हो, और अकेले या कपल्स या कोई भी 3-4 लोग जाएंगे उनके लिए भी वो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई भी एक्सीडेंट इस तरह के हो जाता है तो हमें देखना पड़ेगा अभी आगे से इसे कितना स्ट्रिक्टली जो है बैंड कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और इस पर क्या एक्शन होता है। ये लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।